मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के कृषि भवन में रबी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटन आत्मा अध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्र, उद्यान पदाधिकारी श्री नारायण सिंह, वन विभाग के एएसआई राकेश कुमार, बीटीएम विजय कुमार, जिले से आए शिव कुमार चौपाल व राम सुंदर महतो ने संयुक्त रूप से किया। किसानों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जैविक खेती की वैज्ञानिकता को समझने और समझाने की ज़रूरत है। जैविक के उपयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति अगली फसल तक बरकरार रहती है। खेती की सेहत पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फसल के अवशिष्ट का प्रबंधन लाजमी हो गया है। मौके पर कृषि सलाहकार देवनाथ यादव, योगेंद्र सिंह, राजदेव यादव, तुलसी गुप्ता, महेश प्रसाद, फिरोज, गणेश, रामकृष्ण, ओम प्रकाश, धर्मनाथ व उपेंद्र साफी आदि अन्य कृषि सलाहकार मौजूद थे। उन्होंने कई तरह के जानकारी किसानों को बीच दिया और काफ़ी जो किसान वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर बगल के ब्लॉक में 2.5 बीघा का प्लॉट है और उन्होंने पंप सेट से या बिजली मोटर से पटा दिए। तो पटाने से पहले मेयर को देखना चाहिए चौतरफा कि उसमें कहीं चूहा भूर तो नहीं कर दिया है। हम जो पानी पटवन कर रहे हैं तो पानी कहीं दूसरे खेत में तो नहीं जा रहा है। वो बेचारे क्या किए, 10 घंटा चलाए। अब कहीं एक मैंने 2.5 कट्ठा में पानी दिया था कोला और उसमें था चूहा का सुराग था, बिल था, सब पट गया। ये बेचारे सो गए थे। जब सो कर उठे और जब अपने खेत का निरीक्षण किए तो कहीं इसके खेत में पानी नहीं था। तो फिर क्या किए, तो फिर चलाए। तो एक तो भूर को देखने से नहीं ना होगा, तो उस भूर को भजिया करके उन्होंने उसको बंद कर दिया, फिर चला दिया। तो भाई चलाए तो फिर उसको और देखना चाहिए ना कि वो चूहा वहां छोड़ कर कहीं दूसरे जगह तो नहीं भूर कर दिया। हाँ, ये पटा करके चला आया घर और सब पानी दूसरे भूर से फिर चला गया दूसरे जगह पानी। तो भाई खेती करते हैं तो क्या कहते हैं कि नितः खेती नितः गया जे नहीं देखे तेकरे जाए। तो मान लिया अहाँ खेती संबंधी जानकारी लऽ लेबै, अहाँ करबै नहीं, परेशानी नहीं उठेबै तो केना हेतै। इनके माध्यम से हम आम के बगीचा लगौने छी, फायदा है। इनके माध्यम से जते नियम कहलथि है वही प्रक्रिया। लदनिया प्रखंड में अभी तक हम 6 किसान के यहाँ लगवा दिए हैं, जो 2-3 किसान यहाँ अभी बैठक में बैठे हुए हैं। बाबू दिलीप सिंह झलोन में 2 एकड़ में लगवाए हैं। सिद्धपा गांव में राधे प्रसाद सिंह लगवाए हैं 2 एकड़ में। सिद्धपुर गांव में बिल्टू सिंह नाम के है वो लगवाए हैं। अभी किसान सलाहकार है धर्मनाथ साफी, वो भी लगवाए हैं। तो ये भी प्रधानमंत्री कृषि 13,000 रुपया देना पड़ता है। कंपनी वाला आपके यहाँ आके पहले सर्वे करेगा, उसके बाद कोटेशन देगा। जो इतना पैसा आपका फार्मर शेयर हुआ, आप जाके वो फार्मर शेयर कंपनी को नहीं देना है, हमको दीजिए, चाहे उद्यान विभाग में सरकारी खाता में जमा कर दीजिए। जब आपके यहाँ कंपनी वाला सारा सिस्टम लगा के चला के देख, आपके मोबाइल पर OTP नंबर जाएगा। जब तक आप OTP नंबर नहीं दीजिएगा तब तक कंपनी को 1 पैसा भुगतान नहीं होगा। इसके साथ साथ उसको कंपनी को 5 साल तक देख रेगा। अगर आपको खराब हो जाता है, नहीं चलता है, तो कंपनी आके फ्री में आपको मरम्मती करेगा। जो लगा है आप लोग को सब्सिडी भी प्राप्त की जाएगी। तो सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि हम आप लोग को इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं और आप लोग समझिए और इसका लाभ उठाइएगा। इसका नाम है कृषि वानिकी योजना। इसके तहत किसान भाइयों के लिए पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
जिसके तहत आप लोग का जमीन, किसान भाइयों के बहुत ऐसा जमीन रहता है जो ऐसे ही रहा है, उसमें उपज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप इस योजना को लगाइए अपने जमीन में और आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी। आप लोग को सरकार बहुत ही कम रेट पर 10 रुपये के रेट से आप लोग को पौधा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत आप अपना जमीन में पौधे लगाइए और 63 साल में आपको पर पौधे 70 रुपये के हिसाब से आपको रिटर्न कराएगी। जो आप 10 रुपये पौधे देंगे उसके बदले में आपको सरकार 30 साल के बाद आप लोग उसका पैसा भी रिटर्न करा दिया जाएगा। पौधा होगा आपको उसके खर्चे के लिए उतना खर्चा आप लोग को पेड़ से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना कि कहाँ से क्या करना है नहीं करना है, इसके लिए आप लोग को पेड़ से आप लोग को खर्चा प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सरकार बहुत ही सोच समझकर इस योजना को लागू किया है। तो आप ले जाइए अपना जमीन में 10 रुपये के हिसाब से फॉर्म भरना पड़ता है, उसका भी हम बताएंगे क्या तरीका है, कैसे भरा जाता है, आपको कैसे पैसा रिटर्न मिलेगा। तो इस योजना में आपको वन विभाग की तरफ से फॉर्म मिलेगा, उसको भरिए और विश्व के पटल पर किसान उन्नतशील होते जा रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात है जो हमारे यहाँ के किसान खरीफ महोत्सव में हम लोग यहाँ जमा होते हैं और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है यहाँ 15 पंचायत है। 15 पंचायत में यदि 10 ठो किसान आवे तो यहाँ 150 किसान हो जाएगा। 150 किसान यदि प्रशिक्षण सीख के जाए और जागरूकता अभियान सही से करे तो हम भी उन्नतशील किसान बन सकते हैं। लेकिन यहाँ के किसान उन्नतशील होना ही नहीं चाहते हैं। सरकार, अरे भाई पानी जो आपको प्यास लगता है तो आपको कुआं के पास जाना पड़ेगा डोल से खींचने के लिए। आप कुआं के पास जाके डोल से नहीं खींचेगा तो कुआं आपके मुंह में नहीं दे देगा। सरकार आपके लिए सब कुछ तैयार कर रही है, लेकिन आप लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, फायदा नहीं ले रहे हैं, तो ये इसमें गलती सरकार की कि आपकी। यहाँ अगल बगल में सेहो अहाँ के जैविक के, चूंकि जतेक गोबर, जतेक ओकर निघास, जतेक ओकर मान लिअ खरपतवार, बगल में केचली खद्धा खुद्दी, ओ सबटा अहाँ भेट छलैया जे कि सरकार के तरफ से 10 गो भेट भेटै छलै वर्मी कंपोस्ट के बनबाबऽ के लेल आ बनाबऽ के लेल। बहुत किसान बनेलथि आ बहुत एहनो भेलै जे बनेबो नहीं केलथि, अपन पेमेंट लऽ लेलथि। तऽ खैर ओहि विषय पर नहीं जाओ। 100 गो काम होइ छै सरकार के, ताहिमे अगर जब की कहै छै 75 गो भऽ जाइ छै तो ओकरा मान्य होइ छै जे भऽ गेल। ताहि दुआरे बहुत एहन किसान छै जे बना कऽ अखन तो अपना खेत में डालै छै। हमरा ओतऽ 10 टा बेड हम अपने बनेने छी, चूँकि आपदा में देखने हेबै जे ऐसे पहले बाढ़ि हेलै तो सुनने हेबै जे बहुत धान दहि गेलै, ई भऽ गेलै उगल। हम ओहि विषय पर नहीं लऽ जाय चाहै छी, चूँकि ई बाढ़ि अबैत रहतै आ हमर गार्जियनो पहले देखै छलखिन हन जे बाढ़ि एलै दहा गेलै आ फेर हिम्मत कऽ कऽ किसान रोपै छलखिन, रोपि कऽ अपना भरण पोषण के लेल, बाल बच्चा के लेल और किसानों के लेल, जनतो के लेल जे उत्पादन कऽ कऽ मार्केट में दै छथिन। चूँकि किसाने टा एहन जीव छै जे बहुत कष्ट के बाद मान लिअ जे खेती नहीं छोड़ रहल छै। आ एक आदमी के विषय छै जे मान लिअ 5 लोग कहै छलै साफ कऽ उपटि गेलै। अखन अहाँ कतौ गाँव घर में खोजियो तो 5 गाँव घर में जे मक्खी के स्थान नहीं देखबै, क्योंकि ओकरा पर ततेक छिड़काव भेलै, जहर के प्रयोग भेलै, ओहि के हिसाब से बहुत चिड़ै चुरमुन्नी मरि गेलै, ओहो जानवर सब मरि गेलै। आ मान लिअ जे मधुमक्खी के तो साफ उपटाइए टा देलकै। चूँकि जब वातावरण के मान लिअ प्रदूषण के समय एलै तो जे नीक चीज छलै हमर से सब मरि गेल। चूँकि अखन अहाँ देखियो जे मानि अखन तक आब एगो विदेशी जकरा इटालियन कहै छियै हमसब, ओ जिंदा छै, ओ जीवै छै, अपना ओतऽ के मक्खी मरि गेलै। मान लिअ जे अनवारी में रहै छलै, देवाल के घैला में रहै छलै, किनको मान लिअ चनबार में रहै छलै, हुनका आब नहीं भेटै छै। आ ओ जहिना कहलखिन हन जे देशी गाय के गोत के अगर जरूरी छै, तहिना देशी मधुमक्खी के जे शहद छलै ओकरा में जे तत्व छलै से आइ के जे हम मान लिअ 10 क्विंटल मक्खी के शहद उपजा लै छी तो ओ तत्व नहीं भेटै छै।
चूँकि वो जे छलै मधुमक्खी शहद जे बनबै छलै देशी तकरा लोक अमृत कहै छै, मधुके ठीके लोक अमृत कहै छै आ अमृत छै। गाय के गोद से अगर अहाँ स्प्रे करै छियै तो में 3 गो चीज के आवश्यकता छै। सबसे पहले खैनी के डंठल आ मिर्चाई, दुनू के मिश्रण करियो, माने कूट दी। 1 किलो अगर मिर्चाई दै छियै तो 1 किलो खैनी के डांट दियो, अहाँ ओहिमे 5 किलो से की कहै छै जे गाय के देशी गाय के गोद दियो, ओकरा मान लिया जे दुनू के कूट के फूल दियो ओहि 5 किलो गोद में। ओकर बाद अहाँ 100 लीटर में जे मान लिया की कहै छै जे पानी में ओकरा फेंट दियो, कपर छान कर दियो। आ 15 दिन के बाद जई फसल पर अपने छिटबै, जई फसल के उपयोग करबै, ओ साफ क जैविक भ जायत आ ओहिमे कोनो कीड़ा प्याज नहीं लागत। तो कहथिन हम मिर्चाई कूटब, हम मान लिया जे खैनी के डंठल कूटब, ई सब पहिलुका जमाना के बात छै। आइक जमाना के बात छै बाबा जे बाजार जाओ 200 रुपया में एगो मान लिया जे की कहै छै 100 ग्राम के शीशी लाओ, ओकरा 200 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव कर दियो। कीट मरते नहीं मरते तैसे तो बेसी जरूरी नहीं छै, मगर उस शरीर के लेल हानिकारक छै। चूंकि बैगन करैला या जतेक फसल पर अहाँ छीटे छियै वह मान लिया फसल के हम सब भोजन करै छी, तैं हमर मक्खी के ई दुर्दशा भ गेल। और मान लिया 1744 एक आबै छै यूपी 2425, राजश्री अबै छै 3077, हेलो 3765, ई सब जे हमारा 2 किलो कट्ठा डीएपी, एक मतलब 1200 ग्राम कट्ठा पोटास पड़े छै, तो कम से कम 1 किलो कट्ठा निश्चित रूप से दिए। बुआई के समय में 1 किलो यूरिया, आ बुआई से 72 घंटा पहले 250 ग्राम जिंक सल्फेट के व्यवहार जरूर करक चाहिए, नहीं तो बाद में हरदा लोग ले जाए, बहुत प्रभावित हो फसल। बीज हमेशा उपचार करके लगाबी, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो के बीज के दर से उपचारित कर दिए आ तखने लगाबी, नहीं तो बहुत बीमारी में सो भ जाए छै। गेहूँ खर पतवार के सो समस्या हो छै, तो जब बुआई के दोसर दिन भने तो पेंडिमेथिलिन दवाई अबै छै, तो 1 एकड़ में जो 1 लीटर स्प्रे कर देवे तो निश्चित रूप से एकोटा मौसमी खर पतवार नहीं जन्मते। जेना 15 लीटर पानी में 50 ml पेंडिमेथिलिन दे दिए आ 1 कट्ठा जमीन में स्प्रे कर देवे हिसाब से, तो कोनो भी मौसमी खर नहीं जन्मते। और सिंचाई के बाद कहावत है जो 20 पहाड़ा रखिए यार तब कीजिए गेहूँ आबाद, तो हर बुआई के 20 दिन पर ओकरा जो पानी देते रहबै, तखन पूरा पानी दियो में 5-7 छटा लग जाए छै, तो दे दिए। नहीं जब से नहीं ओते दै छियै तो पहिल सिंचाई जखन 20 से 22 दिन के बीच में निश्चित रूप से दिए, आ वही में सब यूरिया 1.5 किलो कट्ठा जो दे देवे तो टिल्लिंग के अवस्था छै, बेसी आवश्यकता छै ओकरा नाइट्रोजन के। मसूर बाग करे छै, लेकिन देखे खेत में आधो गाछ नहीं छै, तो मसूरों के आप निश्चित रूप से उपचार करक चाहिए। हम जो 15 दिसंबर तक जो बाग करबे तैयो 20 से 25 किलो कट्ठा भ जाए, बढ़िया जोड़ाइने कृषि विश्वविद्यालय को रिसर्च है और वो खेती को बढ़िया भ रहा है। राजेंद्र सुफलाम सरकारी अभी ले छै लोग जहान, मैतक स्वास्थ्य खराब करे छै, करे बीमारी के आवाहन। यो किसान भाई छोड़ दियो अब ऐरा सहन के, तो ककरो जॉन्डिस ककरो कैंसर किडनी रोग बढ़ावे, आँखिक ज्योति छीन करे आ हृदय रोग जगावे। ये दिमागी टेंशन बड़ बढ़बै छै, ये दिमागी टेंशन बड़ बढ़बै छै, पथरी करे हरान। यो किसान भाई छोड़ दियो अब ऐरा सहन के, यो बगरा बगरी बुलबुल चिड़िया गिद्ध नजर नहीं आवे, बगरा बगरी बुलबुल चिड़िया गिद्ध नजर नहीं आवे। खेतक चाली मित्र कीट सब सेहो दरस नहीं पावे। ई पर्यावरण के दूषित करे छै, ई पर्यावरण के दूषित करे छै मौसम के नहीं ठेकान। यो किसान भाई छोड़ दियो अब ऐरा सहन के, यो किसान भाई छोड़ दियो अब ऐरा सहन के। खाद फसलों में अति खूबी दिखलाता है, इसके सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में हर पल हाजिर रहता है, या नेत्रजन को स्थिरीकरण कर फूल को घुलनशील बनाता है और समेतित पोषक तत्वों का प्रबंधन कर
पौधों को उपलब्ध कराता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को दिनों दिन बढ़ाता है, मिट्टी में जल धारण क्षमता को भी अधिक बढ़ाता है, मिट्टी में वायु संचार को भी अति नियमित कराता है, मिट्टी के पीएच मान को भी ये उदासीन कराता है, पौधों में रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी अति विकसित कराता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को भी अति प्रभावी बनाता है। इनसे उपजे फसलों का गुणवत्ता भी बढ़ जाता है, देखने में भी अति सुंदर चमकीला सा बन जाता है, खाने में भी अति स्वादिष्ट, सेहत को स्वस्थ बनाता है, मानव हो या पशु पक्षी ये सब का आयु बढ़ाता है, पर्यावरण के स्वच्छता में भी ये अति सहायक बन जाता है और कम लागत में अधिक मुनाफा कृषकों को मिल जाता है। तो किसान का जैविक खाद एतक महत्वपूर्ण है। तो मास्टर साहब जान, अब बकरी के घर में सोने से होता टीबी रोग का निदान। टीबी बीमारी जो सुतवे तो अपने आप बिना दवाइयों को ठीक हो जाता। तो बकरी है एटीएम जैसा, बकरी है एटीएम जैसा, जब चाहो भजा लो पैसा, इसे न चाहिए हाट बाजार, ग्राहक आता खुद ही जवाब, ये है नकदी का व्यापार, इसे न मांगता कोई उधार। तो बकरी है चीज घर मोड़ सकिए आय तरफ तिलको विटामिन के पूरक थी, विटामिन के पूरक थी, औषधीय गुण सहजोर सब तत्व किचने किचने में आयरन से पुरजोर सकिए आय तरफ तिलको जे पहुन कहियो न आवत आय अला घर मोड़। डायबिटीज के दूर भगावे, डायबिटीज के दूर भगावे, ब्लड प्रेशर के थोर, पाचन क्रिया ठीक करे आ जगवे भूख बेजोर सकिए आय तरफ तिलको जे पहुन कहियो न आवत आय अला घर मोड़। कृमि हरे करे चित सुंदर और जोड़ के करे निचोड़, दिमागी टॉनिक तिलकोरिया तेज करे अति जोर सकिए आय तरफ तिलको जे पहुन कहियो न आवत आय अला घर मोड़। रक्त स्राव हो जाए नारी के, रक्त स्राव हो जाए नारी के हो प्रसव के रोग, पीस पियाव तिलकोरक सिर के असर दिखावे जोड़ सकिए आय तरफ तिलकोर जे पहुन कहियो न आवत आय अला घर मोड़। मिथिलांचल के सौरव थिकी, मिथिलांचल के सौरव थिकी, भेटत नहीं दोसर छोड़, बिन मेहनती उपजे थी, भेटत साँझो भोर सकिए आय तरफ तिलकोर जे पहुन कहियो न आवत आय अला घर मोड़। टाइम नहीं है, उस टाइम आप लोगों ने जो अपना समय दिया उसके लिए हम लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा बहुत धन्यवाद देते हैं। बंदो जिनको हम लोगों के द्वारा, हमारे किसान सलाहकार द्वारा या मेरे द्वारा हर सीजन में एक बार करते हैं, उस समय भी किसान अपना समय नहीं दे पा रहा है। हमारे आपके बीच में इतना अंतराल हो गया, कोरोना वायरस जब से आया हम लोग रबी महोत्सव खरीफ महोत्सव नहीं कर पाए। रह गई बात है, इसके पहले मैं एफपीओ के बारे में बोला था। एफपीओ के लिए अभी हमारे आत्मा अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो सर्वे के लिए जो आवेदन दिया जा रहा है, जो हम लोग को एफपीओ बनाना है तो उसका लाभ, उसका हानि एफपीओ के बारे में आप लोगों को हमारे कि रबी महोत्सव इसलिए प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में, स्टेट में इसलिए मनाया जाता है कि किसान के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना के बारे में किसानों को अवगत कराया जाए। अभी हमारे आत्मा से अभी सुने प्रशिक्षण के लिए हम लोग किसानों को राज्य से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और राज्य के बाहर भी किसानों को तमाम प्रशिक्षण के लिए हम लोग भेजते हैं। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सब्जी उत्पादन, फसल उत्पादन एवं बकरी पालन के लिए बराबर आत्मा की तरफ से ये प्रशिक्षण जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे एवं कभी कभी प्रखंड में गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। अभी हमारा प्रत्येक पंचायत में
किसान चौपाल, रबी किसान चौपाल चल रहा है। अभी हम लोग कल एकहरी में चौपाल किए, उसके पहले डलोखर में किए। अगला फसल के लिए तैयारी कैसे करिएगा? तो इसके अलावा हमारे सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि किसान बंधु किसान भाई को मालूम नहीं हो पाता है। अभी तक हमारा जिला स्तरीय टीम मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सब्जी उत्पादन के बारे में आपको बताया, लेकिन आया है कि डीलर के पास आपके मोबाइल में ओटीपी आया होगा, 0 टिलेज श्रीविधि। जब हार्ड होगा तो हमारे सॉइल के अंदर, हमारे भूमि के अंदर जो भी लाभकारी कीट है, लाभकारी जीवाणु है, वह मरेगा। जब मरेगा तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी, उत्पादन क्षमता कम होगी। सबसे पहले आप देखिए, जब हम लोग या मसूर और जो भी दलहन, ढैंचा, मूंग और सनई ढैंचा, हरी खाद के रूप में हम सनई ढैंचा का प्रयोग करते हैं। कभी आप अपने खेत में ढैंचे का प्रयोग करके देखे होंगे? उस खेत में, उस क्षेत्र में, उस भूमि में जब अपने प्लांट को लगाए होंगे, उस समय उसकी स्थिति और जब आप केमिकल फर्टिलाइजर जिस खेत में सीधे प्रयोग करते होंगे, उसमें कुछ आप लोगों को अंतर दिखाई दिया होगा। यदि हम सीधे किसान को ये कहते हैं कि अभी क्या, हम कहते प्रेम से हम किसान हैं,